Hello everyone and welcome back to Wingzip Udan. Today is going to be your next lecture on current affairs for the month of July. There is a very famous saying of Christopher Columbus wherein he says, "You can never cross the ocean unless you have the courage to lose the sight of the shore." लाइफ में कुछ भी बड़ा करने के लिए या वो ड्रीम्स जो आपने देखे हैं उनको फुलफिल करने के लिए करेज का होना बहुत जरूरी है। अगर क्रिस्टोफर कोलंबस भी समंदर से डरते रहते तो वो कभी भी अमेरिका डिस्कवर नहीं कर पाते। And to all the aspirants who have been hustling, who have been putting in their hard work from past couple of years, शायर कहता है तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तू नहीं। So guys, keep working hard and I know at a certain point of time you all are going to make. तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन एंड देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। So the first question is, what is the India's rank on the Henley's Passport Index 2024? Fine. तो Henley Passport Index के बारे में हम हर साल पढ़ते ही हैं. Fine. So the given options are on screen and they are 82nd, 83rd, 84th and 85th. Fine. So I want you all to pause the video and write down the right answers in the comment box and I'll check it later on. Fine. So the right answer for this MCQ is 82nd. Fine. Okay. इंडिया का रैंक हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स में इस बार 2 प्लेसेस से जंप किया है। फाइन, 2 प्लेसेस ऊपर आया है। दैट मींस ये एक पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज सिंगापुर ने सरपास कर दिया है जापान को एंड सिंगापुर इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। फाइन, you can see on the screen a correlation between the two spans of 2024 and 2014. किस कंट्री का 2014 में and 2024 में क्या रैंक रहा है। You can zoom in and you can see it on the screen. Fine. Okay, switching to the next question. It is which among of the following is recognized as the most dangerous city in the world for tourists? Fine. The given options are Dhaka, Sao Paulo, Caracas and California. The right answer for this MCQ is your Caracas. And Caracas is in Venezuela. Fine. अब वेनेजुएला में हमें पता है मेक्सिको जो साउथ अमेरिकन हमारी कंट्रीज है, इनमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है वहां पे। फाइन, तो इसीलिए जो कैराकस है इसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है एज द मोस्ट रिस्की सिटी इन दी वर्ल्ड फॉर टूरिस्ट। और इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी कि इसका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 है, डिफरेंट रीजंस की वजह से। फाइन, अगेन हाई क्राइम रेट्स है, वायलेंस है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है एंड सो मेनी अदर थिंग्स, जिसकी वजह से इसको ये डिक्लेयर किया गया है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द कंट्री वेनेजुएला एंड मैप एंट्रीज भी क्वेश्चंस में पूछते हैं। आप देख सकते हो वेनेजुएला और उसकी सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी रहेंगी। यहाँ पे ब्राजील रहेगा आपका, गयाना रहेगा आपका, सुरीनेम रहेगा, कोलंबिया रहेगा। फाइन, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है ऊपर एंड मोरक्को है, ग्रेनाडा है। Fine. So this is your Caracas. Fine. Okay. Let's switch to the next question, and it is Niti Aayog's SDGs India Index 2023-2024. Okay, guys, यहाँ पे इसका स्कोर पूछा गया है। फाइन, तो स्कोर क्या रहने वाला है इसका? 71, 70, 72 और 73. Fine. The right answer for this MCQ is 71. Let's see some static information. Overall सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर जो है वो 71 रहा है एंड टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हमारी कौन कौन सी रही है? दे आर योर केरला एंड उत्तराखंड। फाइन, यू कैन जूम इन एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 2018 में हमारा स्कोर था 57, जो 2019-2020 में हो गया 60। ग्राफ बढ़ रहा है। 2021 में हो गया 66 एंड 2023-2024 में हो गया 71. So you can see a positive growth. Fine.
Okay. So the next question for the day is the state of the world's forest report. World's forest report is released by which among of the following? Fine. So the given options are your screen: World Bank, International Union of Forest Research and Organization, Food and Agriculture Organization, and your United Nations Forum on the Forests. The right answer for this MCQ is your Food and Agriculture Organization. Okay. So FAO report के मुताबिक चाइना first is China, then your Australia and your India. Fine. इन्होंने रजिस्टर किया है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज. फॉरेस्ट एरिया इंडिया का इट वाज समथिंग अराउंड 23.67%. आप एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा. फाइन. So the report is published by FAO. The right answer is FAO. Fine. The next question is which bank has recently launched MSME Sahaj for its customers? The options are State Bank of India, J&K Bank, HDFC Bank, and your Canara Bank. So the right answer for this MCQ is State Bank of India. Fine. So again MSME Sahaj scheme ये लॉन्च की गई है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. इसका एम क्या रहने वाला है? एम इसका ये रहेगा कि जो हमारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका करंट अकाउंट होता है जिसपे आपका जीएसटी देखा जाता है. फाइन. उन्हीं पैरामीटर्स को कंसिडरेशन में रख के आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा जो आपको 15 मिनट के अंदर सैंक्शन हो जाएगा. फाइन. So you can zoom the picture on the screen and you can see the respective information. So okay, switching to the next question. It is Project Asmita. प्रोजेक्ट्स का भी आपको पेपर्स में पूछा जाता है. फाइन. प्रोजेक्ट अस्मिता was launched to produce how many books in the Indian language? The given options are 22,000, 25,000, 25,000, 28,000, 28,000 is your 30,000. So the right answer for this MCQ is your 22,000. Now let's see what does the word Asmita means. Fine. So Asmita का मतलब है augmenting study materials in Indian language through translation and academic writing. Fine. Okay. इसका एम क्या रहने वाला है? 22,000 बुक्स को हमने इंडियन लैंग्वेज में प्रोड्यूस करना है अगले 5 साल के अंदर. 22,000 in next 5 years. This is the aim of Project Asmita. Fine. Besides this aim, इसका अगला एम ये है कि हमने प्रमोट करना है इंडियन लैंग्वेज को एजुकेशन सिस्टम में किन बेसिस पे, जिनमें हमारी न्यू एजुकेशन, जैसा हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने हमें बताया है और जैसा कि हमारा भारतीय भाषा समिति ने हमें बताया है. नाउ व्हाट इज भारतीय भाषा समिति? ये एक हाई पावर्ड कमेटी आपकी रहने वाली है जो प्रमोट करेगी इंडियन लैंग्वेज को. फाइन. एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ओके. You have to memorize all the bullet points that are given in your blue color or in red color. Fine. This is your project Asmita. The next question is COP29 Summit 2024 was hosted by which country? Options are your Algeria, Azerbaijan, Kazan, and your Armenia. The right answer for this MCQ is your Azerbaijan. And the capital of Azerbaijan is Baku. Fine. The next question is on your screen and it is ASEAN Foreign Ministerial Meeting was held in India, Thailand, Cambodia and Laos. एशियान की जो फॉरेन मिनिस्टेरियल मीटिंग है ये कहाँ पे होने वाली है? एंड ये हुई है आपकी 2024 की बात कर रहे हैं हम. एंड द गिवन ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन एंड द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज योर Laos. Fine.
ओके, ये जो मीटिंग है ये रही है आपकी 25 ऑफ जुलाई से लेकर 27 ऑफ जुलाई तक। कहां पे? लाओस में। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आप स्क्रीन पे डॉक्टर एस जयशंकर जी का फोटो भी देख सकते हैं भाई। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which city achieved a new Guinness World Record by planting 11 lakh trees in a day? एक दिन में 11 लाख ट्रीज को प्लांट करने के लिए किस सिटी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री दी गई है? द गिवन ऑप्शंस आर योर भोपाल, अमृतसर, इंदौर एंड हैदराबाद। So the right answer for this MCQ is your city of Indore. Fine. The next question is which city became the fourth Indian city to receive World Craft City Certificate? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट की यहाँ पे बात हो रही है और हमारी 3 सिटीज को तो पहले ही ये दे दिया गया है एंड दिस इज गोइंग टू वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी द फोर्थ सिटी। फाइन। द ऑप्शंस आर योर श्रीनगर, जयपुर, मलापुरम एंड योर सिटी ऑफ मैसूर। So the right answer for this MCQ is your श्रीनगर। फाइन। अब श्रीनगर के अलावा जयपुर, मलापुरम एंड मैसूर को पहले ही दे दिया गया है एंड श्रीनगर जो है ये चौथी सिटी बन चुकी है हमारी। फाइन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a wind turbine has recently been installed in which of the following reserves? एक विंड टर्बाइन को इंस्टॉल किया गया है इन टाइगर रिजर्व में से किसी एक में। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज योर सरिस्का टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी इज योर गुरु घसीदास तमोर पिंगला, ऑप्शन सी इज योर पेरियार टाइगर रिजर्व एंड ऑप्शन डी इज योर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज पेरियार टाइगर रिजर्व। अब ये विंड टर्बाइन को यहां पे इंस्टॉल करने का पर्पस क्या है? फाइन। पर्पस इसका ये रहने वाला है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एरिया की जो टेरिटरी के अंदर आपके वाईफाई कनेक्शन हैं, जो आपका मोबाइल कनेक्शन हैं, उनको वहां पे रियल टाइम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। फाइन। लाइक योर सीसीटीवी कैमरास, योर वाईफाई, इन गैजेट्स को। फाइन। गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है, ये 5th टाइगर रिजर्व बना था। फाइन। एंड योर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है ये हमारा 55th टाइगर रिजर्व बना है। द करेक्शन इज यहाँ पे 56th। यस, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है ये 55th टाइगर रिजर्व बना है एंड गुरु घसीदास जो है ये तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये 56th टाइगर रिजर्व था हमारा। फाइन। तो this is the windmill that has been installed in Periyar Tiger Reserve. Fine. You can see it on the screen. This is going to serve electricity for various gadgets inside the forest area territory. Fine. Okay, the next question is where will be India's first university for disabled students established? एक्सक्लूसिवली फॉर द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी इंस्टॉल की जा रही है। कहां पे एस्टेब्लिश की जाएगी? द ऑप्शंस आर आगरा, मथुरा, अगरतला एंड योर रांची। So the right answer for this MCQ is Ranchi. Fine. Okay. The next question is world's first carbon fiber passenger train was established by? फाइन। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन जो है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किसके द्वारा बनाई गई है। द ऑप्शंस आर इंडिया, यूएसए, चाइना एंड जापान। तो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज चाइना। फाइन। दुनिया की पहली जो कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन है ये आपकी चाइना ने बनाई एंड दिस इज योर कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। फाइन। इससे पहले इन्होंने एक ट्रेन बनाई थी जो लेविटेशन प्रिंसिपल पे काम करती है। लेविटेशन में ये है कि दो मैग्नेट्स को इंस्टॉल किया जाता है
जिसके बीच में जो आपका जो भी आपका गैजेट है वो सरफेस के साथ टच नहीं करेगा, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स वो उन दोनों के बीच में ऊपर तैरेगा, जैसे कि फ्लोट करेगा उन दोनों टर्मिनल एड्स के बीच में। उससे हो जाएगा कि ग्रेविटेशन निग्लेक्ट हो जाएगी और टाइम कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी। लेविटेशन प्रिंसिपल पे पहले इन्होंने बनाया था। एंड द सेकंड वन इज योर कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन। फाइन। The next question is on your screen, and the next question is 2024 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO अवार्ड 2024 का जो दिया जाता है आपका एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट द सी, वो कहां पे हुआ है? फाइन। तो ये जो अवार्ड है इनका वेन्यू क्या था? ऑप्शंस आर पेरिस, लंदन, मॉस्को और मैड्रिड। द राइट आंसर फॉर दिस MCQ इज योर लंदन। फाइन। IMO के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? लंदन में, और इस बार का वेन्यू भी लंदन ही था। फाइन। ड्यूरिंग 109th सेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी कमेटी। फाइन। कहां पे हुआ? लंदन में। अब इसमें जो हमारे कैप्टन अभिलाष रावत जी हैं, इनको अवार्ड दिया गया है 2024 का फॉर ब्रेवरी एट द रेड सी रेस्क्यू। फाइन। So these are the respective medals that are given to the recipients. Fine. Okay. Let's switch to the next question. And the next question is 12th Vishwa Hindi Samman Award is given by which of the following ministry? Fine. Ministry से भी एक question again. The options are Ministry of External Affairs, Ministry of Education, Ministry of Urban Development, and Ministry of Science and Technology. So the right answer for this MCQ is your Ministry of External Affairs. MEA. Fine. ओके। विश्व हिंदी सम्मान जो है ये दिया जाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। एम क्या रहेगा? उन लोगों को ऑनर करना जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हिंदी लैंग्वेज की स्प्रेडिंग में और डेवलपमेंट में। फाइन। जो 12th विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड है वो दिया गया है हमारा डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। इन्होंने 40 से ज्यादा लिटरेचर को हिंदी में और नेपाली में ट्रांसलेट किया है, एंड यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन। फाइन। Create a mental picture, and this is how the things will become easy for you to memorize. The next question is Artificial Intelligence Preparedness Index. Again, one more index is released by which among the following organizations? The given options are your IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, International Monetary Fund, World Intellectual Property Organization WIPO, or World Economic Forum. The right answer for this MCQ is your International Monetary Fund, IMF. Fine. So if you think इसको याद कैसे रखना है या ये मुश्किल होगा, तो आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा ब्रेक थ्रू डिस्कवरी है साइंस एंड टेक में। फाइन। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ऑलमोस्ट आज के टाइम पे हर फील्ड को कवर कर रहा है, बीट मेडिसिन, बीट योर लॉ, बीट योर एजुकेशन, फाइन, बीट योर आपका सॉफ्टवेयर टेक ऑर्गेनाइजेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइन। इतना सारा लॉजिस्टिक्स बनाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फाइन। मनी की जरूरत पड़ेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉजिस्टिक्स को बनाने में। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कोरिलेट दीज टू। फाइन। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस इंडेक्स नाउ। इंडिया का रैंक क्या रहने वाला है इसमें? इंडिया का रैंक रहेगा हमारा 72nd। फाइन। टॉप कंट्रीज कौन सी रहेंगी इसमें? पहली है आपकी सिंगापुर, सेकंड रहेगी आपकी डेनमार्क, एंड थर्ड रहेगी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इंडिया का रैंक क्या रहेगा? 72nd। फाइन। ओके।
Let's switch to the next question. And the next question is Manoj Bajpayee. He's a very famous actor of Bollywood, theater artist रहे हैं basically. Manoj Bajpayee, the definitive biography. Actually, कुछ पाने की जिद. Hindi version is written by. So the options are your Piyush Pandey, Rohit Vats, Riyaz Madani, and Abhinav Gupta. The right answer for this MCQ is your Piyush Pandey. Fine. Okay, this is the cover page of the book. You can see Manoj Bajpayee. Fine. The definitive biography by Piyush Pandey. Fine. सो लिखा यही है कि एक्चुअली ये ऑथर की गई थी किसके द्वारा? पीयूष पांडे के द्वारा एज हिंदी वर्जन, लेकिन जो इसका इंग्लिश वर्जन है वो लिखा गया है आपका रोहित वत्स के द्वारा. फाइन. ओके, लेट्स सी टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ramesses. Ramesses mission is the mission of which among of the following? The options are on your screen. The options are ISRO, JAXA, NASA and ESA. All the time I have been telling you JAXA is the space agency of Japan. Fine. स्पेस एजेंसीज भी आपको याद रखनी है क्योंकि जहां तक मुझे याद है किसी एक पेपर में स्पेस एजेंसी का भी पूछा गया है. नासा यूएसए एंड ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी. एंड इसरो हमारी इंडिया का. फाइन. ओके, तो रेमेसिस मिशन जो है ये किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो, जैक्सा, नासा एंड ईएसए. तो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी. फाइन. लेट्स सी सम मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रेमेसिस मिशन. फाइन. इसका एम क्या रहने वाला है? इसका एम ये है कि एक एस्टेरॉइड है एपोफिस के नाम से. एपोफिस के नाम से एक एस्टेरॉइड है जो अर्थ को एनसर्कल करेगा. फाइन. जो पास करेगा अर्थ को एट अ डिस्टेंस ऑफ 32,000 किलोमीटर्स. एंड टू रिमेंबर, फॉर इंस्टांस, इफ दिस इज अर्थ एंड दिस इज योर मून. फाइन. दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून. आपका जो एस्टेरॉइड एपोफिस है का रूट ये रहेगा. फाइन. एंड नियरेस्ट डिस्टेंस इसका रहेगा 20,000 किलोमीटर, जब ये अर्थ के नियरेस्ट रहेगा. अब ये जो मिशन है, इस मिशन को भेजा इसलिए जाएगा ताकि अर्थ की ग्रेविटी का इफेक्ट देखा जाए एपोफिस एस्टेरॉइड पे. फाइन. ओके, द सेम हैज बीन रिटन हियर दैट नासा ने अनाउंस किया है ओसाइरिस एपेक्स मिशन टू स्टडी द फिजिकल चेंजेस टू एस्टेरॉइड एपोफिस फ्रॉम इट्स रेयर क्लोज इनकाउंटर विद अर्थ इन 2029. तो यू आर गोइंग टू मेमोराइज. इस साल में होगा 2029. एंड ओसाइरिस एपेक्स मिशन जो है इससे रिलेट कर रहा है नासा से, एंड रेमेसिस मिशन जो है वो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी से. फाइन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज लियोन्स मास्टर चेस टूर्नामेंट हेल्ड? द ऑप्शंस आर हियर इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन. The right answer for this MCQ is here Spain. Fine. Okay. अब आपने देखना है जो हमारे चेस प्लेयर हैं विश्वनाथन आनंद. ये नाम आपने बार बार सुना होगा. फाइन. इन्होंने जीता है लियोन मास्टर चेस टाइटल 10th टाइम. फाइन. 10वीं बार का जो टाइटल है वो भी विश्वनाथन आनंद ने ही जीता है. उन्हें हराया किसको है? जेमी Santos Latessa of Spain. And you can see on the screen the picture of Vishwanathan Anand. Fine. The next question is nomadic elephant. A bilateral joint military exercise was held between India and which country? The given options are here Bhutan, Mongolia,
Armenia and Singapore. Fine. The right answer for this MCQ is Mongolia. Fine. Let's see some more static information about the nomadic elephant exercise, and it was held between India and Mongolia. Fine. 16th एडिशन जो है इस एक्सरसाइज का, 16th एडिशन वो हुआ है कहां पे? मेघालय में। उमरोई एक जगह है मेघालय की, वहां पे हुआ है। फाइन। जो 15th एडिशन है ये हुआ था मंगोलिया में उलन बतूर, जो इसकी कैपिटल है। एंड फर्स्ट एडिशन नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का कहां पे हुआ है? ये हुआ आपका मंगोलिया में 2004 में। फाइन। एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन the respective soldiers for a meetup to participate in the joint military exercise by the name of nomadic elephant. Fine. Okay, that's all for the day. And apart from all this, I would like to tell that the batches for the JKPSI courses are going on in our Canal Branch Road and our Gandhinagar branch. Fine. So to all the aspirants who are interested and who are preparing for JKPSI examination, they can visit our branch and they can get enrolled for the further preparation. And apart from all that, fresh batches for the upcoming Naib Tehsildar examination and your Patwari examinations are going to be started. And I suggest you all that mentorship is very important. Guidance is very important if in any field of your life. Fine. So those who are interested to join, they can come and they can get enrolled. And apart from all that, test series by the name of Prahar for JKPSI has already been surfaced, and you can avail the test series and can evaluate yourself where you are standing in context of the preparation thing. Fine. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।